अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी सॉल्यूशंस ऑफ मैथमेटिक्स। हम लोग कर रहे हैं बेजल फंक्शन, उसके अंदर प्रूफ वगैरह और उसके थ्योरम्स इंपॉर्टेंट सारा कुछ हमने कर लिया था। अब हम कर रहे हैं उसके ऑर्डर को चेंज करके कि ऑर्डर 1/2 पे क्या हुआ था और ऑर्डर -1/2 पे प्रूफ क्या आता है। वो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो हैं वो मैं आपको पिछले वीडियोस में करवा चुकी हूँ। आज की वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है कि अगर ऑर्डर 3/2 हो तो वो इसके इक्वल आता है। इस चीज़ को हमने प्रूफ करना है और इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट वीडियो में -3/2 के साथ भी हम करेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया था। यहाँ पे हमने बेजल का वही वाला जो है पूरा का पूरा वो लिख लिया। उसका जो फंक्शन है बेजल फंक्शन है, मतलब वो पूरा का पूरा जो उसका फॉर्मूला वो लिख लिया हम लोगों ने। उसके बाद विद न्यू 3/2 सेम वही चीज़ जो हम लोग सारी पिछले वीडियोस में भी पिछले प्रूफ्स में करते आ रहे हैं, वही हमने यहाँ पे 3/2 पुट कर दिया। यहाँ पे भी 3/2 पुट करने के बाद हम लोगों ने उस सीरीज़ को खोल दिया कि की वैल्यू 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, क्योंकि अब वो पावर 2 के है तो सबकी इवन आ रही है। ये 2, ये 4, ये 6, ये सब कर लिया हम लोगों ने। उसके बाद गैमा 3/2 की वैल्यू अंडर स्क्वायर रूट π/2 आती है। गैमा 5/2 की वैल्यू 3 इंटू स्क्वायर रूट π/4 आती है। यानी कि ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको पिछली वीडियोस में बता चुकी हूँ, ये प्रूफ वगैरह। और इसी तरह 7/2 जो है उसकी उसकी ये वैल्यू ये आती है। अच्छा, अब इसके अंदर ये चीज़ है कि 7/2 को अगर हम लोग ब्रेक करें ना तो वो 5/2 इंटू गैमा 5/2 बन जाता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे गैमा 5/2 लिख दिया। 9/2 है उसका ये वाला रिजल्ट बनता है, लेकिन अगर हम उसे खोल के लिखें तो वो इस तरह से बनता है कि 9/2 का बनता है 7/2 गैमा 7/2। फर्दर 7/2 को भी खोलें तो वो बनता है 5/2 गैमा 5/2। तो यहाँ पे हम लोगों ने वो लिख दिया। 11/2 का ये खोला और इसी तरह से 11/2 का ये। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। अब है अब नेक्स्ट किया हुआ है हम लोगों ने। अच्छा, अब इस सब में ये था कि ये सारी वैल्यूज़ बताने के बाद ना अभी इनको पुट नहीं किया। हमारे पास जो मौजूद है ना वो गैमा, हमारे पास जो हम लोगों ने सीरीज़ खोली है उसके अंदर देखिए आप हर एक के डिनोमिनेटर में। अब देखें यहाँ पे था गैमा 5/2, हम लोगों ने इसको कॉमन निकाल लिया। अब इसको हम x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3/2 लिख सकते हैं ना। x की पावर भी अलग 3/2 आ सकता है, 2 की पावर में भी अलग 3/2 आ सकता है, तो इसमें तो कोई मसला नहीं है। अब गैमा 7/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? गैमा 7/2 को हम लोग लिख सकते हैं 5/2 और गैमा 5/2। तो हम इसको ये लिख सकते हैं, यानी कि 5/2 जो है वो नीचे डिनोमिनेटर में रह जाएगा, यहाँ पे 5/2 रह जाएगा और उसके साथ जो गैमा 5/2 है उसको हम लोग यहाँ बाहर कॉमन निकाल लेंगे। इसी तरह से 9/2 को हम लोग 7/2 5/2 इंटू गैमा 5/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जब हम लोगों ने यहाँ पे पुट किया तो 7/2 5/2 और साथ जो गैमा 5/2 था वो हमारा जो है वो बाहर कॉमन आ गया। मतलब कहने का ये है कि इस सीरीज़ में आप लोगों ने इस गैमा 5/2 ऑलरेडी है, 7/2 की जगह आप लोगों ने उसकी वैल्यू पुट करनी है इन द फॉर्म ऑफ गैमा 5/2। गैमा 9/2 की जगह उसकी और इस तरह 11/2 की जगह उसकी वैल्यूज़ आपने पुट कर देनी है। और ये देखें ये थी 9/2 की और 11/2 की वैल्यू हमारे पास ये थी कि मतलब हम लोगों ने इनको इस तरह से सॉल्व करके नहीं लिखना है, इस तरह की इनकी वैल्यूज़ निकालनी है इन दी फॉर्म ऑफ गैमा 5/2, क्योंकि हमने कॉमन लेना है उसको। अब यहाँ पे नीचे 5/2 इंटू गैमा 5/2 इंटू गैमा 5/2 था। यहाँ पे तो था ही गैमा 5/2। तो अब वो 5/2 इन्वर्ट होकर 2/5 हो गया और साथ ही x 2/2 आ गया। इसी तरह से जब हम लोगों ने इसकी वैल्यू पुट की थी तो 7/2 5/2 गैमा 5/2 था डिनोमिनेटर में। गैमा 5/2 जो है वो बाहर कॉमन आ गया था, तो 7/2 और 5/2 यहाँ पे रह गया था। उसके बाद माइनस और नेक्स्ट हमारे पास था 11/2, तो उसके अंदर 9/2 7/2 5/2 था ये सारा। और यहाँ पे गैमा 5/2 था, उसको हम लोगों ने कॉमन निकाल लिया, अंदर ये सारी वैल्यूज रहेगी और इस तरह से हम लोगों की सीरीज़ हो गई। अब नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, ये वाला 2 जो है वो इस 2 के साथ हो गया कैंसिल। अब हम लोगों ने नीचे फैक्टोरियल बनानी है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखने वाली चीज़ है, आपने इसको ध्यान से सुनना है कि आगे हम लोगों ने क्या करना है, स्टेप्स याद रखने हैं आप लोगों ने। 2 से कर दिया तो नीचे 5 और 2 बच गया, तो 5 क्रॉस 2 x²। उसके बाद इसी तरह यहाँ पे देखें नीचे 2 2 हैं, एक 2 हमने इस 2 के साथ काट दिया। ये 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई हो रहा था, 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, आपको पता है। 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 7/2, तो ये 2 हमने इस 2 के साथ काट दिया। एक और 2 डिनोमिनेटर में रह गया, उसको हमने इसके साथ काट दिया। यहाँ पे क्या रह गई, 2 की पावर 3 रह गई। 7 क्रॉस 5 इधर गया, ये देखें
ये 7 क्रॉस 5 लिख लिया, 5 क्रॉस 7 लिख लिया, एक ही बात है। 5 क्रॉस 7 आ गया और उसके बाद यहाँ पे हमने इस 2 को जब इसकी पावर के साथ करता है, यहाँ पे 2 की पावर 3 रह गई, यानी 3 2 रह गए। तो उनमें से 2 2 का हम लोगों ने 4 बना लिया या और ये 2 बना लिया, यानी कि 4 2 ज़ा 8। तो 2 की पावर क्यूब होती है वो 8 ही होता है। तो हमने इस तरह खोल के लिख दिया उस तरह, क्योंकि हमने नीचे फैक्टोरियल बनाना है जैसे हम लोगों ने पहले बनाया था। सेम इसी तरह से यहाँ पे कितने 3 हैं, 1 2 3 हैं और यहाँ पे पावर 6 है। तो हमने जो है ना वो 3 इसमें से काट दी हैं और 3 ही हमारे पास जो है ना वो 2 की पावर में 2 बच गए हैं। अब देखिए यहाँ पे 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 क्रॉस 2, यानी उल्टा आता है ना, पीछे को मल्टीप्लाई होता है। तो 2 क्रॉस 3 या 3 क्रॉस 2 लिख ले, कुछ भी होता है। उसके बाद 9 7 5 और यहाँ पे भी हमारे पास 2 की पावर 3 बची थी, तो उसको भी हमने 4 और 2 की फॉर्म में लिख दिया है, यानी वो 4 2 ज़ा 8 ही होता है। और उसके साथ x3 हमारे पास x6 आ गया, प्लस 100 ऑन आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे जो ये बाहर पड़ी हुई है ना चीज़, हमने इसको जो है ना वो फर्दर सॉल्व करना है। इस वाले स्टेप में मैंने कुछ भी नहीं किया, यहाँ पे थोड़ा सा इसको अरेंज कर दिया, इसको अरेंज कर दिया, बाकी यही वाली चीज़ मैंने सेम यहाँ पे लिख दी है। अब हमने ये जो बाहर वाली चीज़ है ना, हमने इसको सॉल्व करना है। अब हमने इसको किस तरह से सॉल्व करना है, इसको आपने ध्यान से देखना है। ये वाली बाहर वाली पूरी चीज़, ये स्टेप आप लोगों ने याद रखना है कि हमने बाहर वाली चीज़ को सॉल्व करना है। इसको हम लोगों ने अलग रखा। इसको अलग करके सॉल्व करने का फ़ायदा ये होगा कि ज़ाहिर है जब आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे ना तो आपको बार बार ये सीरीज़ भी साथ लिखनी पड़ेगी, तो इसको अलग से सिंस करके आप लोग तो ले लें। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास हमने यहाँ पे पुट कर देनी है x की पावर 3/2 और 2 की पावर 3/2 आ गया। उसके साथ हमारे पास जो गैमा 5/2 की वैल्यू है ना वो होती है हमारे पास, यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देती हूँ। गैमा 5/2 की वैल्यू होती है 3 इंटू स्क्वायर रूट पाई डिवाइडेड बाई 4। 3 इंटू स्क्वायर रूट पाई डिवाइडेड बाई 4 होती है उसकी वैल्यू। तो ये जब हम लोगों ने यहाँ डिनोमिनेटर में पुट की 3 स्क्वायर रूट पाई डिवाइडेड बाई 4, तो वो जो 4 था वो नीचे था, वो जाके इन्वर्ट ऊपर हो गया। तो इसी तरह से फिर हम लोगों ने 4 3 और x की पावर, अब हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे हमने एक x की पावर 1/2 यानी स्क्वायर रूट x से मल्टीप्लाई करवाया और स्क्वायर रूट x से डिवाइड करवाया। अब जो स्क्वायर रूट x से हम लोगों ने नीचे मल्टीप्लाई करवा दिया, तो वो तो अंदर स्क्वायर रूट पाई था उसके साथ अंदर चला गया, वो भी स्क्वायर रूट था, ये भी स्क्वायर रूट था, तो अंदर चला गया। ऊपर वाला जो स्क्वायर रूट था उसे हमने 1/2 की पावर में लिखा है। इसकी जब यहाँ पे वो उसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो हम लोगों ने पावर्स को कर दिया ऐड। ये जो है इसको सॉल्व करेंगे ना जब आप, तो आपके पास आएगा स्क्वायर, तो ये x का स्क्वायर हो गया, 4 हो गया, साथ नीचे वाली चीज़ ऐसे ही आ गई हमारे पास। नेक्स्ट 2 की पावर 3/2 को हम 2 इंटू अंडर रूट 2 लिख सकते हैं, ये चीज़ भी आपको पता है। 2 की पावर 1/2 है, ये इसकी पावर 1 है, इसकी 1/2 है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 2 की पावर 3/2। तो यानी 2 इंटू अंडर रूट 2 हम इसको लिख सकते हैं। उसके बाद ये 3 आ गया और अंडर रूट पाई और x जो है ये हमारे पास आ गया। अब देखें 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये वाला 2 इधर आ गया, x स्क्वायर आ गया, साथ स्क्वायर रूट 2 आ गया और 3 और ये सारा आ गया हमारे पास। अब देखें 2 इंटू अंडर रूट 2, इस चीज़ को हम लोग सिर्फ स्क्वायर रूट 2 भी लिख सकते हैं। 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 हो तो हम इसको सिर्फ स्क्वायर रूट 2 भी लिख सकते हैं। तो स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय पाई एक्स। अब इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट था और 2 ओवर स्क्वायर रूट 2 को हम लोग सिर्फ स्क्वायर रूट 2 भी लिख सकते हैं। तो इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट था तो ऊपर भी स्क्वायर रूट था, तो हमने इन सारों को इकट्ठा ही कर लिया। तो और यहाँ पे जो x²/3 बचा था उसको हमने लिख लिया, तो ये सॉल्व हो गया था। हमने इस पूरे की जगह पे इसको लिख देना है। अब आ जाए नेक्स्ट। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमारे पास था 5 क्रॉस 2, 2 और 5 था। तो हमें फैक्टोरियल कंप्लीट करने के लिए हमें अब इधर यहाँ पे हमने 5 का फैक्टोरियल कंप्लीट करना था, उसको करने के लिए हमें यहाँ पे 4 भी चाहिए था, हमें 3 भी चाहिए था। तो हम लोगों ने 3 और 4 को मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया, ऊपर 3 4 ज़ा 12 इकट्ठा ही लिख दिया, यहाँ पे 3 क्रॉस 4 लिख दिया, 2 3 4 5 ये आ गया ना हमारे पास। अभी ये फैक्टोरियल बन सकता है। इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास 6 और 3 चाहिए था। यहाँ पे देखें, यहाँ पे अब हमारे पास 7 है, 6 नहीं है, 6 चाहिए, 5 4 3 भी नहीं है, 6 और 3 यहाँ पे मिसिंग है, बाकी सारे पूरे हैं। तो 6 और 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाएंगे, यहाँ पे 9, यहाँ पे 8 नहीं है, 6 भी नहीं है, 5 4 3 2 और यहाँ पे अब हमें 8 और 6 चाहिए। अब 8 और 6 चाहिए तो एक 2 भी तो एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है ना, तो हम लोग इसे 6 बना सकते हैं। भला कैसे?
8 को हम लोग 8 तो हमें एज इट इज़ चाहिए, 8 को मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया। उसके अलावा अगर हम एक 3 को मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दें तो 3 2 ज़ा 6, तो इस 2 से वो 6 बना देगा और एक सिंगल 2 रह जाएगा, यानी 6 भी बन जाएगा और 2 भी रह जाएगा हमारे पास। यानी कि हम यहाँ 8 से मल्टीप्लाई और डिवाइड और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो हम लोगों ने उनसे मल्टीप्लाई कर, अब यहाँ पे हमने 8 और 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दिया, नीचे हमारा वो पूरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद यहाँ पे हमने 6 और 3 से करवा लिया, नीचे भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब ये 12 हो गया, नीचे 5 फिक्टोरियल बन गया। यहाँ पे 6 3 ज़ा 18 हो गया, नीचे 7 फिक्टोरियल बन गया। यहाँ पे अब 8 3 ज़ा 24 हो गया और नीचे 9 फिक्टोरियल बन गए। ये बन गए फिक्टोरियल्स हमारे पास। अब नेक्स्ट अब हम लोगों का जो स्टेप है वो ये है कि ये जो बाहर x2/3 पड़ा हुआ है, ये भी तो हमारे पास x2 है ना, तो हमने इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा देना है। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई जब हम लोग करवाएंगे तो x2/3 आ गया, माइनस यहाँ पे x स्क्वायर जो है वो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर x की पावर 4 बन जाएगा और नीचे 3 आ जाएगा। तो ये वाला जो 3 है ना, x2/3 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इस 3 से ये 4 होगा, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12 हो जाएगा, तो 4 आ जाएगा ऊपर। यहाँ पे x4 हो जाएगा, नीचे 5 फैक्टोरियल आ गया। सेम एज इट इज़ जब इससे मल्टीप्लाई होगा नीचे 7 फैक्टोरियल एज इट इज़ रहेगा। 3 1 ज़ा 3 और 3 6 ज़ा 18 हो जाएगा। ऊपर 8 और जो x2 है वो इस 4 के साथ मल्टीप्लाई होकर x6 बना देगा। सेम यहाँ पे जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 8 ज़ा 24 होता है, यहाँ पे 8 आ जाएगा, x की पावर 8 नीचे 9 फैक्टोरियल रह जाएगा और यहाँ ये जो है x की पावर 6 से जो है वो स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर 8 हो जाएगी। नेक्स्ट अब हम लोगों ने क्या करना है, अब सबके नीचे तो फैक्टोरियल्स हैं तो इसके नीचे भी फैक्टोरियल होना चाहिए। तो उसके लिए हमें अब क्या चाहिए, 3 है, तो हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा लेते हैं तो हमारे पास 3 फैक्टोरियल बन जाएगा। इस तरह हमने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाया, नीचे 3 फैक्टोरियल बन गया हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, अब देखें 2 को हम 3 - 1 लिख सकते हैं, 4 को हम 5 - 1 लिख सकते हैं, 6 को हम 7 - 1 लिख सकते हैं, 8 को हम, यानी कि हम लोगों ने नीचे से सेम करना है। अब हम लोगों ने कर लिया। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होगा वो ये है कि सबसे पहले हम लोगों ने इनको अब मल्टीप्लाई करके 2 सीरीज़ बनानी है। वो किस तरह से कि 3/3 फैक्टोरियल करेंगे। सबसे पहले हम लोग जब 3/3 फैक्टोरियल करेंगे, यहाँ साइड पे करके बता देती हूँ मैं आपको, 3/3 फैक्टोरियल करेंगे जब हम, तो 3 × 3 2 बन जाएगा, 3 3 से कैंसिल हो जाएगा तो नीचे सिर्फ 2 बचेगा। तो ये इस तरह वाला केस होगा कि 3 × 3 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर जब होगा तो 3 × 3 फैक्टोरियल हम लोगों ने किया तो हमारे पास क्या आ गया, 1/2 आ गया। ये देखिए 1/2 आ गया, सिर्फ ये 1/2। तो यहाँ पे 7x² था तो x²/2 आ गया। इसी तरह से सबसे पहले हम लोगों ने जो पहली पहली वैल्यू है ना फैक्टोरियल के साथ इस तरह लेनी है, 1 वाली को नहीं अभी छेड़ना, पहली पहली के साथ एक सीरीज़ बनानी। 5/5 फैक्टोरियल करेंगे तो 5 5 से कैंसिल हो जाएगा, नीचे सिर्फ 4 फैक्टोरियल बच जाएगा, 7x4 आ गया। इसी तरह से 7/7 फैक्टोरियल करेंगे, 7/7 का भी एक मैं करके बता दूँ अगर आपको नहीं समझ आ रही, समटाइम्स नहीं पता चल रहा होता। तो अब इधर से 7 जब हम लोग निकालेंगे, 7 × 7 पीछे 6 फैक्टोरियल बच जाएगा, 7 7 से कैंसिल तो 1/6 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो मैंने साइड पे करके बता दिया आपको। 7/7 फैक्टोरियल x6 आ गया। इसी तरह 9/9 फैक्टोरियल था वो कैंसिल होके 1/8 फैक्टोरियल आ जाएगा। इसी तरह से हमारे पास ये ऊपर स्क्वायर्स वाले भी साथ चलते रहेंगे। दूसरी सीरीज़ अब ये जो 1 वाली वैल्यूज़ है ना इनके साथ नीचे फैक्टोरियल, यानी 1/3 फैक्टोरियल x² × 1/3 फैक्टोरियल, साथ माइनस भी आएगा, माइनस का भी ध्यान रखें, माइनस माइनस प्लस x4/5 फैक्टोरियल, इसी तरह से प्लस माइनस माइनस x6/7 फैक्टोरियल, और इसी तरह से माइनस माइनस प्लस x8/9 फैक्टोरियल। और अब ये तो जो है ये पूरी सीरीज़ के साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा था, तो दोनों सीरीज़ जो हम लोगों ने अलग अलग बनाई हैं उनके बाहर भी ये मल्टीप्लाई होगा। नेक्स्ट स्टेप हमारा, हमने ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 1 करना है। अब यहाँ पे हमें -1 चाहिए और यहाँ पे हमें +1 चाहिए, तो हम आगे जाके देखते हैं क्यों चाहिए। अब हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट 1 को करना है, इस तरह से करना है। अब आप लोग चाहें ना तो इसको पूरा कॉमन ले लें, यहाँ पे अलग अलग ना लेके पूरे को कॉमन लेके सारी सीरीज़ अंदर रख लें पहले, उसके बाद उन्हें अलग अलग कर लें। अब आपकी अपनी मर्ज़ी है, हमने पहले ही अलग अलग कर लिया है। तो अब एक -1 यहाँ पे और +1 यहाँ पे रखें, और इसमें बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जब आप इसको कॉमन लेंगे ना और ये पूरी सीरीज़ एक ही ब्रैकेट में आ जाएगी ये दोनों, तो -1 और +1 जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। इसलिए हम इनको इस तरह भी लिख सकते हैं और इकट्ठा भी लिख सकते हैं। एक ब्रैकेट में भी लिखेंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अलग अलग। यानी अब आपको ये ना हो कि इस ब्रैकेट में -1 और +1 अलग करें और इसके अंदर -1 और +1 और ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम लोगों ने पहले में -1 ले लिया, दूसरे में हम लोगों ने +1 लिख लिया। अब नेक्स्ट जो है हमारा, इसके अंदर अब हम लोगों ने क्या किया,
माइनस को हम लोगों ने यहाँ से कॉमन ले लिया, माइनस को पूरे में से कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे माइनस आ गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये माइनस हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, माइनस, यानी सारों के साइन चेंज हो गए। और इसमें हमारे पास क्या हुआ, हमने यहाँ पे 1/x नहीं सॉरी, ये सारा हमारे पास जो है वो उसके साइन चेंज हो गए। और इस वाली में सीरीज़ में हम लोगों ने क्या किया है, देखिए अब सब में x था, सिर्फ इधर x नहीं था, तो हम लोगों ने x से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाया। अब x/x लिया है, ऊपर वाला जो मल्टीप्लिकेशन का x था ना वो सारा अंदर मल्टीप्लाई हो गया, तो डिवाइड वाला x जो है वो 1/x बाहर ही रह गया, ये 1/x। ऊपर जो x था वो अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ तो x आ गया, यहाँ पे किया तो x3 x5, यानी कि अब पावर्स भी तो मैच होनी चाहिए ना फैक्टोरियल के साथ, वो हम लोगों ने कर दी। इधर भी पावर फैक्टोरियल के साथ मैच है, इधर भी पावर्स फैक्टोरियल के साथ मैच हो गई। उसके बाद ये जो हमारे पास सीरीज़ होती है, ये हमारे पास कोज ऑफ एक्स की सीरीज़ होती है, ये हमारे पास जो सीरीज़ होती है साइन ऑफ एक्स की सीरीज़ होती है। दोनों में ये चीज़ कॉमन थी, तो मैंने √π/x कॉमन ले लिया, और यहाँ से साइन ऑफ एक्स ओवर एक्स माइनस कॉज ये हमारे पास अंदर आ गया। तो इस तरह से ये हमारे पास प्रूफ हो गया है। ये जो 3/2 और -3/2 वाला प्रूफ है, थोड़ा सा बच्चों को टेक्निकल लगता है, हालांकि बहुत ईजी है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। स्टिल कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको -3/2 करवाऊंगी, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।